हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। अब मैगजीम का मीनिंग क्या होता है? ट्रूथ ड्रॉन फ्रॉम साइंस ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जो टीचर एक्सपीरियंस करता है उसकी वो नॉलेज दे रहा है, ठीक है, बच्चों को, ठीक है। ट्रूथ दे रहा है मतलब ये ट्रू फैक्ट से बिलोंग करता है कि ट्रू फैक्ट्स हमारे क्या हैं, ठीक है। एक टीचर बहुत सारे अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करता है, नॉलेज गेन करता है, ठीक है, टेक्निक्स बहुत सारी यूज करता है, तो उसी चीज़ों को वो बच्चों के आगे ड्रॉन आउट करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे कंसेप्ट होंगे वो इजीली और अंडरस्टैंडेबल होंगे, मतलब बहुत इजी से बच्चों को समझ में आ जाएंगे। ये आइडियाज़ और कंसेप्ट को कम्युनिकेट करता है स्टूडेंट्स के आगे बाय हिज टीचिंग एक्सपीरियंस और टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है। अब बहुत सारे मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है, हम वो भी पढ़ते हैं। मैगजीन्स ऑफ टीचिंग जो है ये हमारे चैप्टर 1 से ही इंक्लूडेड है, ठीक है, टीचर कंसेप्ट एंड नेचर वाला जो है। तो इसमें बहुत सारे मैगजीन्स हैं, जैसे कि नोन टू अननोन। पहले अगर हम बच्चे को जो चीज़ें पता है, नोन पता है, वो हम बताएंगे, है ना। फिर जो चीज़ें नहीं पता फिर हम वो बताएंगे, ठीक है। अब बच्चे को पता है कि टेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम उनको नहीं, जो उनको चीज़ें नहीं पता, टाइप्स ऑफ टेंसेज उनको नहीं पता होती, तो हम उनको वो बताएंगे, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल चीज़ें पहले हम बच्चों को समझाएंगे कि टेंसेज ये होते, सिंपली टेंस पहले हम समझाएंगे। फिर जब वो बड़ा थोड़ा हो जाता है उसको हम कॉम्प्लेक्स टेंस समझा देते हैं। टाइप्स ऑफ टेंसेज में बहुत सारे आ जाते हैं हमारे, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट वगैरह बहुत सारे ऐसे टेंसेज हमारे आ जाते हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इजी टू डिफ़िकल्ट, पहले जो कंसेप्ट होगा हम पहले इजी वे में बच्चों को समझाएंगे। जैसे हम बच्चों को पहले समझाते हैं दिस दैट दीज दोज, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा होता है, और फिर बाद में थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल में हम जैसे आ जाते हैं, जैसे कि प्रैपोजिशंस क्या होते हैं, कंजक्शंस क्या होते हैं, मोडाल्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स में चल जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, पहले हम कंक्रीट यानी विजिबल, पहले हम बच्चों को चीज़ें जो विजिबल हैं हमारे वो कंक्रीट करेंगे, फिर बाद में अब्स्ट्रैक्ट। आपने कभी देखा एक छोटे बच्चे की जो बुक होती है वो कितनी कलरफुल होती है, कितनी पिक्चर्स ड्रॉन आउट हुए होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कंक्रीट करते हैं, वो पहले विजिबल कराते हैं। ए फॉर एप्पल, अच्छा ये होता है, सी फॉर कैट ऐसी होती है। फिर जो बड़ा हो जाता है ना, फिर बच्चा देखता है ये एब्स्ट्रैक्ट में ये बिल्ली, वो सी फॉर कैट वाली बिल्ली तो है ही नहीं है, सी फॉर कैट वाली बिल्ली तो बड़ी सुंदर सी थी, और ये तो बिल्ला ही एक तरीका से निकल रहा है ना। अब एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, एक्चुअल चीज़ें आप बच्चों को पहले दिखाओ, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक्चुअली में ये चीज़ होती है, पहले आप बच्चे को समझाओ कि ये प्लांट है एक हमारा, ठीक है, ये फ्लावर है, फ्लावर। फिर बाद में वो बच्चा पार्ट्स ऑफ फ्लावर अपने आप रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमारे ये है, वो है, स्टेमिना है, जो भी होते हैं सेपल वगैरह, ठीक है। पर्टिकुलर टू जनरल, इसमें ना जैसे पर्टिकुलर टू जर्नल में ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे आप बच्चों को बैक काउंटिंग करवानी है, आप सीधे लिख दो उसको 100, 99, 98। अरे पहले आप बच्चों को पर्टिकुलरली समझाओ तो सही कंसेप्ट क्या है बैक काउंटिंग का, कि बैक काउंटिंग है क्यों, क्यों नहीं है, तभी आप जर्नल उसको बैक काउंटिंग लिखवानी, तभी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले पर्टिकुलर थिंग्स उसको दिखाओ, तभी वो जर्नल आइडियाज़, तभी वो वे ऑफ पैटर्न लिखना शुरू करेगा। हाँ बैक काउंटिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। होल टू पार्ट, पहले मतलब होल, हर एक चीज़ होल, यानी पहले पूरी चीज़ बच्चे को दिखाओ, ठीक है। पूरी चीज़ कैसे दिखा सकोगे आप, जैसे कि आप दिखा दो एक फ्रॉग है, ठीक है, एक फ्रॉग आप बच्चे को दिखाओगे, होल पूरा फ्रॉग दिखाया। अब उसके फिर आप पार्ट्स बताओगे, ये उसके हैंड्स होते हैं, ये उसके ब्रीथिंग एरिया यहाँ से होता है, ये आइज़ है उसकी, ठीक है। तो हर एक हिस्से हिस्से में, अब ऐसे जैसे फ्लावर की एग्जांपल ले सकते हो, फ्लावर आप दिखा दिया बच्चों को, उसके बाद में पार्ट्स भी तो आप दिखाओगे, ठीक है। पहले होल चीज़ दिखाओ, पहले पूरी चीज़ दिखाओ, फिर पार्ट दिखाओ। फिर एम्पेरिकल टू रैशनल, पहले एम्पेरिकल जैसे कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स, जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर उसके बाद लॉजिकल में उसको रैशनल में लेके जाओ, लॉजिकल क्या है। अब देखो जो एक फर्स्ट से लेकर फोर्थ क्लास तक जो साइंस होती है वो जनरल साइंस होती है। वो जनरल साइंस क्यों होती है? क्योंकि बच्चा क्या पहले ऑब्जर्व करता है, ठीक है, जनरल साइंस में ऑब्जर्वेशंस होती है, एक्सपीरियंस गेन करता है। बाद में जब वो 9th 10th में हो जाता है ना, फिर वो लॉजिक समझता है इसके पीछे, अच्छा इसके पीछे में ये लॉजिक था, ये नहीं था,
ठीक है। फिर बाद में एनालाइज़ टू सिंथेसाइज़, एनालाइज़ यानी हर एक चीज़ को हमने अच्छे तरीके से एनालाइज़ करना होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करनी है। पहले बच्चे को अगर हमने समझाना है कि फ्रॉग क्या है, पहले हमें उसको दिखाना पड़ेगा ये फ्रॉग है। अच्छा, फिर बच्चा उसको अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करेगा। फिर सिंथेसाइज़ मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बच्चा, ठीक है। किसी चीज़ को पार्ट में डिवाइड कर देता है। वो उसके अच्छा ये लेग्स होती हैं, ये उसके हैंड्स हैं, ये उसका ब्रीथिंग का एरिया है, ठीक है। ये उसके आइज़ हैं, ये सब चीज़ें वो सिंथेसाइज़ करता है, ठीक है। डेफिनेट टू इंडेफिनेट है। पहले जैसे कि डेफिनेट होता है कि फिक्स्ड कुछ, जैसे मैथ्स में जो टेबल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। इंडेफिनेट यानी कि फिर बाद में बच्चों को हम मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, बहुत सारे इनडेफिनेट सम्स वगैरह आ जाते हैं। तो बच्चे कैसे करता है, जो फिक्स्ड पहले उसको जो फॉर्मूलाज टेबल से सिखाया होता है उसकी मदद से ही वो इनडेफिनेट क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंडक्टिव टू डिडक्टिव, इंडक्टिव यानी कि एक तरीके की कंक्लूजन को ड्रॉ करना, जो वो एग्जाम्पल्स फ्रॉम एग्जाम्पल सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल्स हम शो कर रहे हैं ना उससे ही हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना है। और डिडक्टिव इसके एकदम से ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब मान लो बच्चे को हमने इंग्लिश में एडजेक्टिव समझाना है, पहले हम सेट करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे हम फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाते नहीं है कि ही इज़ अ बैड बॉय, तो बैड क्या एक एडजेक्टिव है। शी इज़ अ गुड गर्ल, तो गुड क्या एडजेक्टिव है, ठीक है। बाद में फिर हम बच्चे को ये बताते हैं कि बेटे ये एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे, बैड, गुड, ठीक है, क्वालिटीज़ किसी की, है ना। तो नेक्स्ट है नियर टू फार। पहले अगर नियर, पहले पास वाली चीज़ें बच्चों को समझाओ तभी आप फार दूर पहुंचोगे। पहले आप बच्चों को अपनी ही, अगर आपने कंट्री के बारे में जियोग्राफी बतानी है तो आप सबसे पहले अपने लोकेलिटी से स्टार्ट करोगे ना। पहले आप तहसील बताओगे क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट बताओगे, फिर स्टेट तक, फिर लास्ट कंट्री तक पहुँचोगे आप, ठीक है। बच्चे की ट्रेनिंग ऑफ साइंसेस, जो बच्चे हैं उनकी जो साइंसेस हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छे से करना। एनकरेज ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, की सेल्फ स्टडी में एनकरेज करना, ठीक है। जो बच्चा है उसको इनकरेज करना है कि सेल्फ स्टडी करना। अब वो कैसे मोटिवेट होगा, पहले जो टीचर है उसको भी तो सेल्फ स्टडी पहले खुद करनी पड़ेगी, तभी जाके वो बच्चे को भी इनकरेज कर सकेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी मैगजीम्स ऑफ टीचिंग।